अभी आपने नेताओं के बयान सुने होंगे वर्तमान में, रामचरितमानस को लेके कितना गर्मा गर्मी चल रही है। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ प्रत्येक शब्द ही तो है। शब्द का अर्थ ना समझने के कारण कुछ मूर्ख नेता उद्दंडता कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। ताड़ना पर बात जाके अटक गई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 1000 बार मैंने कथा से इस चौपाई का अर्थ किया है। हमारे सारे श्रोता इसका सही अर्थ जानते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है आप बताओ? ताड़ना मतलब जोर से। मैया बताओ, आप नहीं बोलती हो ताड़ना? आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया भाषा में ताड़ना मतलब क्या है? मैया बता, बोलते हैं आप क्या ताड़ना? फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स बोलो, हाँ बोलो बोलो। ताड़ना मतलब फलाने ने हमें ताड़ लिया, ऐसा बोलते ना। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। ताड़ना मतलब देखना, ना कि मारना। ताड़ना मतलब गांव में आज भी ये भाषा का प्रयोग होता है। मैं जिस गांव का हूं, मेरे गांव में और मेरे गांव के आसपास 100-200 गांव में आज भी ताड़ना शब्द का अर्थ देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, देखो वो हमें ताड़ रहा है, मतलब देख रहा। शब्दों के अर्थ ना समझने से ना विवाद होता है। शब्दों में बड़ी जान है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, उनके लिखे हुए का सही अर्थ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये नेताओं से थोड़ी अर्थ होगा। अर्थ करने के लिए तो अच्छा, तुलसीदास जी संत थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। संत थे कि नहीं? बोलो हाँ थे। तो सुनो, संतों की भाषा आज तक किसी पुस्तक में लिखी ही नहीं गई। आप सब्जी को बनाने के पहले क्या करते हैं? जोर से, जोर से और जोर से काटते हैं। आप सब्जी को बनाने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोल लो ना। काटते हैं। संत लोगों से कहो सब्जी काट लो, संत एक थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे गाल में। हे, काटना वाटना यहां नहीं होता। काटना तो बकरे को होता है, बकरा काटना। हम कोई काटना पीटना नहीं जानते। अमनिया करो, अमनिया। सब्जी क्या करो? अमनिया करो। साग क्या करो? अमनिया। शब्दों के यहां काटना नहीं होता। संतों के यहां, संतों की भाषा अलग है और ये भाषा केवल संत जानेंगे, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। और तुलसीदास जी संत हैं, तो संत की भाषा संत ही जान सकता है, कोई नेताओं के बस की भाषा नहीं है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उस भाषा को समझने के लिए संत बनना पड़ेगा, मूर्खों के बस की नहीं है ये। संत लोग काटते नहीं हैं, संत लोग अमनिया करते हैं। वहां संत, किसी भी संत से पूछ लेना, वो काटना नहीं जानते, वो अमनिया जानते हैं। आप लोग दाल को क्या कहते हैं? दाल ही कहेंगे, दाल लाओ, दाल लाओ। बोलो हाँ। संत लोग दाल वाल नहीं मांगते किसी से। दाल को अलग ही भाषा से पुकारा जाता है, बैकुंठी।
कहां लिखी है बैकुंठी भाषा? ये संतों की भाषा। कोई दाल वाल नहीं, चावल राइस, कोई चावल राइस नहीं होता संतों के यहां। महाप्रसाद, चावल को क्या बोलते हैं? अब तुम्हारी भाषा और संतों की भाषा ही अलग है ना भाई। अब संतों के यहां जाओगे और मांगोगे कि भैया हमें रोटी दे दो, रोटी वोटी नहीं मिलती वहां, रोटी वोटी जानती नहीं है वो। फुल्का राम, फुल्का प्रसाद। अब वहां कोई कढ़ी मांगने लग जाए, जरा हमें कढ़ी दे दो। कढ़ी क्या होती है? पीतांबरी मांगो, पीतांबरी। कढ़ी को क्या बोलते हैं? संतों से कहो जरा नमक दो, नमक अमक नहीं समझते वो। क्या होता है नमक? नमक नहीं, राम रस लाओ, राम रस। क्या लाओ? राम रस। वो नमक को राम रस कहते हैं। और ये हमारे भारत में पूरे संतों की एक भाषा है, सभी संतों की, संतों की भाषा है ये। संतों की भाषा में अब जैसे आप कहते हैं मिर्ची लाओ, वह मिर्ची विर्ची नहीं होती, वहां लंका, मिर्ची को लंका बोलते हैं, लंका लाओ। अब आप लोग संतों के पास जाएंगे तो ठीक से मांग भी नहीं पाएंगे। पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, उनके संग उठना बैठना सीखना पड़ेगा। उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, बोल चाल अलग है। तो तुलसीदास जी संत हैं, और खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही। भाई ये बताओ, हमारे यहां अनेक भाषाएं हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ का आदमी ही बोल सकता है। बोलो हाँ। और बिहार की भाषा बिहारी ही बोल सकता है ना? वहां का ही वो भाषा बोल सकता है और वहां का ही वो भाषा समझ सकता है, ना दूसरा कोई बोल सकता है, ना दूसरा कोई। तो तुलसीदास जी संत हैं, तो संत की भाषा समझने के लिए संत बनना पड़ेगा साहब, नेता नहीं समझ पाएंगे। ये नेताओं के बस की भाषा नहीं है, इसलिए विवाद है। अब एक शब्द का अर्थ नहीं लग रहा है नेताओं से, ताड़ना में उलझ गए जाके। ताड़ना क्यों लिखा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, बजाते बजाते सुर से उतर तो नहीं गई। देखो गमार आदमी को देखो, गलत तो नहीं कर रहा। ढोल गमार शूद्र, शूद्र का अर्थ है वर्कर, काम करने वाले लोगों को देखना पड़ता है काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। पशु गाय और बकरी चराने जाओगे तो उसे देखना पड़ता है कि फसल में तो नहीं घुस गई, किसी के हानि तो नहीं कर रही, नुकसान तो नहीं कर रही। देखो। और नारी, नारी को भी देखते रहो। देखते रहो मतलब अपनी पत्नी को देखते रहो। नहीं देखोगे तो रावण उठाकर ले जाएगा। जरा देर के लिए छोड़ दिया सीता मैया को, ले गया रावण। तो आप भी अपनी अपनी पत्नियों को देखते रहो, ना कोई रावण उठा के ना ले जाए। तो देखने का है, मारने का क्यों लिखेंगे तुलसीदास जी? मारते रहो दिन भर, क्यों मारते रहो? मारना तो है ही नहीं अर्थ। अब जैसे समझनी नहीं उसे हम समझाएं भी क्या?